मैच ले मैजिक एंड मसल्स। लास्ट वाला एपिसोड में हम लोगों ने देखा था लेंस और मैच जो होता है वो अपने अपोनेंट को दोनों को हरा देते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैजिक लुपास का मास्क वाला जो बंदा होता है वो उन लोगों के पास आता है और उनका जो साथी जो दोनों को इन लोगों ने हरा दिया है उन दोनों को वहां से लेकर चला जाता है। तो मैच ले एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर मैच और लेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैच होता है वो यहाँ पर क्रीम पफ बना रहा होता है और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैजिया लुपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लियरली इस स्कूल के टॉप ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, और क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो इंटर डॉम कंपटीशन करवा रहा है और इसीलिए डॉम्स की जो लोकेशन है वो यहाँ पर छुपा दी गई है एक दूसरे से, और इसीलिए हम लोगों को वो जगह हम लोगों को ढूंढनी होगी और हम लोग को इन्हें वो हमको वापस लाना होगा। और फिर हमारा यहाँ पर जो मैच होता है वो अपना क्रीम पफ जो होता है वो यहाँ पर पकाने के लिए उसको रख देता है, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंस को देखते हैं, जिसके बाद लेंस मैच को एक जैकेट देते हुए कहता है कि ये लो, और ये रही हमारे डॉम की जैकेट। जिसके बाद यहाँ पर जो मैच होता है वो उस जैकेट को पहन लेता है, और जब मैच उस जैकेट को पहन लेता है उसके बाद वो उस जैकेट पे देखता है तो उसको वहाँ पर एक लोगो दिखाई देता है, जिसके बाद वो कहता है अच्छा ये तो हमारे डॉम का लोगो है ना। और जब भी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी इन लोगों के पास यहाँ पर लेमन आती है और वो इन लोगों को बताती है कि यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है। इसके बाद वो उन लोगों को एक रूम में ले जाती है, और जब वो ये लोग उस रूम में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर जो उनका कैप्टन टॉम है और ये लोग भी यहाँ पर टॉम की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर खराब होती है। उसको देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं, जिसके बाद टॉम इन लोगों को हेलो बोलता है। तो मैच टॉम से उसकी हालत के बारे में पूछता है तो टॉम उन लोगों को बताता है मुझे खुद नहीं पता कि मेरी जो ये हालत है वो कैसे हो गई। इसके बाद वो उन लोगों को स्टोरी बताता है और वो उन लोगों को बताता है कि जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पर हूँ। रात में मेरे को सोते समय वैसे तो कभी कोई सपना नहीं आता, लेकिन आज मेरे साथ कुछ अलग ही हो गया और आज मेरे को एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि मैं किसी डार्क बॉक्स के अंदर ट्रैप्ड हूँ। अब मुझे नहीं पता ये कोई सपना है या कोई हकीकत है, ये मुझे नहीं पता। जिस पर मैच टॉम से पूछता है कि कैप्टन ये तो बहुत ज्यादा शौक वाली बात है, क्या आपको यहाँ पर क्रीम पफ चाहिए? तो लेमन मैच को मना करते हैं इस तरह से मजाक करने के लिए। जिसके बाद लेमन टॉम से उसकी हालत पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है। टॉम उसको बताता है कि मैं अभी अच्छा उतना फील नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी प्रकार कोई भी जो है यहाँ पर स्पेल नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद टॉम उनको ये भी बताता है और मैं अपने अंदर किसी भी प्रकार का मैजिक जो है वो यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बात सुनकर ये जो तीनों होते हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शौक में होते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे टॉम से पूछते हैं कि वैसे इतने सारे पेशेंट्स यहाँ पे क्यों हैं। तो टॉम उन लोगों को बताता है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर तुमको दिख रहे हैं ये सभी के सभी ने अपने यहाँ पर जो मैजिक है वो टेम्पररी लॉस कर दी है। और फिर ये लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लेमन है वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर रात के 11 बजे अभी भी यहाँ पर स्कूल में घूम रहे होते हैं। तो लेंस मैच से बोलता है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर अभी जितनी जो भी यहाँ पर घटनाएं हो रही है इन सभी के पीछे जो यहाँ पर मैजिक लुपास के ही बंदे हैं। जिस पर मैच लेंस से पूछता है कि क्या हम लोग यहाँ पर स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से घूम सकते हैं। जिसकी बात सुनकर यहाँ पर लेंस भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि तभी हम लोग पीछे से यहाँ पर डॉट की आवाज सुनते हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर डॉट को और फिन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो डॉट होता है वो मैच से कहता है कि कोई नहीं, अगर हम पकड़े जाते तो हम लोग यहाँ पर माफी मांग लेंगे। और इन दोनों को लेंस भी देखकर यहाँ पे काफी ज्यादा शौक में होता है। वो कहता है कि अब तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जब यहाँ पर चारों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जो डॉट होता है वो यहाँ पर दूर पे यहाँ पर लेमन को देखते हुए कहते हैं अरे वो तो लेमन है। और ये लोग यहाँ पर लेमन को आवाज़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेमन होती है वो आगे चलती जाती है और इन लोगों की वॉइस जो है वहाँ पर नहीं सुनती है। और डॉट यहाँ पर काफी तेजी से यहाँ पर लेमन को बुला रहा होता है कि तभी यहाँ पर जो लेंस होता है और वो उसका मुंह बंद करते हुए उसको बोलता है कि रुको, यहाँ पर मेरे को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कि तभी यहाँ पर जो लेमन होती है वो यहाँ पर पीछे देखती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो लेमन है उसकी आंख जो है पूरी तरीके से यहाँ पर काली हो गई। एक्चुअली में उसकी आंख यहाँ पर नहीं दिख रही होती है। तो यहाँ पर जो डॉट होता है वो यहाँ पर लेमन को देखते हुए कहते हैं अरे ये तो काफी ज्यादा सुंदर लगती है बिना आंखों के भी। तो लेंस इन लोगों को बताता है कि मेरे को लगता है कि इसके ऊपर जरूर यहाँ पर कोई मैजिक किया गया है। और फिर ये लोग वहाँ पर जाते हैं उसके पास। तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लेमन है वहाँ से गायब हो चुकी है। तो फिर इन लोगों को बताता है कि मैंने देखा था कि यहाँ पर ये इसके आगे गई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को। और फाइनली ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिसके आगे तो कोई गेट ही नहीं होता है और वहाँ पर चारों तरफ दीवार होती है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंस को देखते हैं जो कि यहाँ पर समझ जाता है कि एक्चुअल में एक स्पेल है और वो इन लोगों को बताता है कि तुम लोग शांत रहो, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेल है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंस को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर स्पेल करता है अपना। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर एक गेट होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो लेंस होता है उन लोगों को बताता है कि मेरे मैजिक की एक लिमिट है और वो सिर्फ ये है कि मैं किसी डोर को रिवील कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको खोल नहीं सकता हूँ। कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मैच होता है साइड में एक स्टैचू जो होता है उसको उठा के वहाँ पर गेट के पास लाता है और वो वहाँ पर कुछ करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्टैचू होता है उसके ऊपर अपनी मसल्स पावर लगाता है, जिससे कि यहाँ पर जो गेट होता है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है।
और फिर ये लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी सी जगह होती है। तो लेंस उन लोगों को बताता है कि मेरे को यहाँ पर ये एरिना लग रहा है। और तभी हम लोग को यहाँ पर एक बंदे की आवाज आती है जो कि बोलता है कि हाँ ये सही है। इसके बाद हम लोग उस बंदे का फेस देखते हैं और इसके बाद वो जो बंदा होता है वो इन लोगों को बताता है कि एक्चुअल में ये एक पुराना ड्यूल फील्ड है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में जो करंट टीचर्स हैं उन लोगों को भी इस जगह के बारे में नहीं पता है। जिस पर लेंस उससे पूछता है कि क्या तुम मैजिक लुपास के बंदे हो। तो वो उसको मना करते हो, कहता है अरे नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ। और वो उन लोगों को बताता है कि मैं यहाँ पर थर्ड रिक्वेस्ट हूँ और ये मेरा जॉब है। तुम इसको पेस्ट कंट्रोल की तरह समझ सकते हो और अगर तुम यहाँ पर इसको प्रोसीड करना चाहते हो तो तुम अपने जो कॉइन है उसको यहाँ पर दाव पे लगा सकते हो इस बैटल में। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर डॉट को देखते हैं जो कि यहाँ पर जॉस में उसको यहाँ पर चैलेंज के लिए कह देता है कि हाँ ठीक है मैं तुमसे चैलेंज करूंगा और फिर वहाँ पे उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर डॉट और यहाँ पर जो बंदा होता है इनके दोनों के बीच में यहाँ पर एक फाइट सीन देखते हैं। और यहाँ पर वो जो बंदा होता है वो यहाँ पर जो डॉट होता है उसकी ऐसी की तैसी करता है इस फाइट में। इसके बाद यहाँ पर ये सीन कट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर हेडमास्टर को और एक दूसरे बंदे को जो कि हेडमास्टर से यहाँ पर माफी मांग रहा होता है और उन्होंने उनको इस तरीके से बुलाया। जिसके बाद यहाँ पर हेडमास्टर भी उनको कहते हैं नहीं तुमको यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो यहाँ पे उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरे को क्यों बुलाया। जिसके बाद वो बंदा उनको बताता है डेथ रो का 6 बंदा जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है वो जेल से भाग गया है। और हम लोग को यहाँ पर उस बंदे की एक छोटी सी यहाँ पर छवि दिखाई जाती है। और फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पर वही कंटिन्यू सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉट के और उस बंदे की फाइट हो रही होती है। और यहाँ पर जो डॉट होता है वो भी उस बंदे को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो चारों होते हैं इनके नीचे जो ग्राउंड होता है यहाँ पर एक मैजिक स्पेल होता है और ये लोग इस ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और फिर ये लोग जो चारों एक अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग पहले यहाँ पर लेंस को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक दूसरी जगह पे चला जाता है जो कि एक चेस बोर्ड की तरह होता है। और यहाँ पर वो जो बंदा होता है वो लेंस को देखते कहते हैं कि तुम तो डबल लाइनर हो ना। मेरे को लगा था कि यहाँ पर मशरूम हेड यानी कि मैश आएगा। जिसपे हम लोग यहाँ पर लेंस को देखते हैं जो कि अपनी मन में सोचते हुए कहता है कि अभी यहाँ पर जो और जरूर ये मैजिक लुपास के लोगों ने किया होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई मैजिक है। जिसपे हम लोग उस बंदे को देखते हैं और वो बंदा लेंस की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे को लगा था कि यहाँ पर मशरूम हेड आएगा पर कोई नहीं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिन और डॉट को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक अलग जगह पे चले गए होते हैं। और हम लोग यहाँ पर मैजिक लुपास के 2 अलग बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक गर्ल होती है और यहाँ पर एक दूसरा बंदा होता है जिसके सर पे हैट होती है। जिनको देखने के बाद यहाँ पर जो फिन होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि यहाँ पर उन दोनों के जो चेहरों पे होती है वो डबल लाइनर होती है। जिसको देखकर यहाँ पर फिन तो काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि अब तो हम यहाँ पर बचने वाले नहीं है। पर डॉट फिन को कहता है कि अरे अभी तो यहाँ पर कुछ भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है और तुम तो पहले ही हार मान गए हो। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैश को जो कि यहाँ पर एक दूसरी जगह पे पहुंच गया होता है। और जब वो यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है तो एक्चुअल में वो वहाँ पर वो देखता है उसी फेस वाले मास्क वाले बंदे को जिससे कि अभी यहाँ पर पिछले वाले एपिसोड में उसमें लास्ट में लड़ाई की थी। जिसको देखने के बाद मैश भी कहता है अच्छा तो तुम हो। जिस पर वो मास्क वाला बंदा मैच को देखते हुए कहता है तो हम लोग फिर से मिल गए। इसके बाद वो मैच की तारीफ करते हुए कहता है कि वैसे जो तुमने लास्ट टाइम तुम्हारी जो स्किल थी वो मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी। जिस पर मैच भी उसको थैंक्स बोलता है। तो वो मैच से पूछता है कि जरूर तुम भी मैजिक नहीं कर पाते हो है ना। तो मैच भी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, कहता है कि मैं ना बोलूँ हाँ बोलूँ मतलब क्या बोलूँ मैं। तो वो मास्क वाला बंदा कहता है कि लगता है मैं तुमको यहाँ पर नर्वस कर दिया है। तुमको डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक जैसे ही हैं और तुम्हारे पास भी जरूर कोई रीजन होगा तभी तुम यहाँ पर हो। पर हाँ मेरे पास भी कोई रीजन है। और फिर मैच भी यहाँ पर रेडी हो जाता है उस मास्क वाले बंदे से फाइट करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।